नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2023, दिन है रविवार और आज के दिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम अपनी इस जो सीरीज़ है, इसमें आकाशवाणी, द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके माध्यम से न्यूज़ लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम सचिन तेंदुलकर सर से इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ पढ़ेंगे, इंडियन नेवी की न्यूज़ पढ़ेंगे, तेजस के बारे में पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम है महिलाओं के ऊपर, उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आईसीसी ने विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया। ठीक है दोस्तों, वैश्विक राजदूत यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, उसके लिए जो एम्बेसडर बनाए जाते हैं, तो इस बार सचिन तेंदुलकर सर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लेयर को वैश्विक राजदूत नामित किया गया था। अब थोड़ा सा सचिन सर के बारे में देखते हैं। सचिन, जिन्होंने रिकॉर्ड 50 ओवरों के विश्व कप में भाग लिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। पहला मैच जो होगा वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद में यानी इंडिया में इस मैच की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों 35% है ना, और आरक्षण का मुद्दा हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और कई बार इससे प्रश्न आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी सरकार है जिसने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है उसकी घोषणा की है, तो वो मध्य प्रदेश सरकार है ना। अब देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश सरकार ने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग को छोड़कर अन्य भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी विभागों के लिए नहीं है ये, है ना, इसमें कुछ गैप्स हैं और वो गैप कौन सा है? वो गैप है वन विभाग का। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न में आ जाता है कि सभी विभाग, तो ऐसा नहीं होगा, वन विभाग जो है उसको छोड़ करके है ना। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश ने पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण के लिए 50% सीटों का आरक्षण किया था और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक ही राज्य है जिसने ऐसा किया है सबसे पहली बार में। ठीक है, और इस तरीके के डिसीजंस जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए इसको। आप देखेंगे तो पुलिस में भी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और मध्य प्रदेश सरकार की एक और अच्छी बात है कि यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर है तो राज्य उसकी रजिस्ट्री के लिए रियायती शुल्क भी प्रदान करता है ना। यानी कि अगर महिलाओं के नाम पर ज़मीन हो तो उसकी रजिस्ट्री आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, ये रक्षा, जो हमारा रक्षा है टॉपिक, उससे रिलेटेड है ना। तो राजनाथ सिंह ने नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया। 2.0 है, इसका मतलब है कि स्वावलंबन, इससे पहले भी कोई कार्यक्रम होगा तो आपको उसको भी जाके एक बार चेक करना है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार में नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 को शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री हमारे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट, जो आयोजन है उसकी मुख्य बातें क्या रही है कि सैन्य मामलों के विभाग की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई, जिसमें 98 आइटम शामिल किए गए हैं। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का मतलब ये है दोस्तों कि सेना जो खरीदी करती है ना, तो उस खरीदी में वो जो खरीदी हो उसमें भारत के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, तो अधिक से अधिक खरीदी जो हो वो भारत के लोगों से हो, ताकि जो पैसा है और जो ग्रोथ है वो भारत में हो सेना के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया है जिसकी खरीदी सिर्फ भारतीय स्तर पर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने 10वीं डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चुनौतियों और रक्षा उत्कृष्टता के लिए DISC 10 प्राइम इनोवेशन के तहत उद्योगों के लिए 76 चुनौतियाँ लॉन्च की। अब दोस्तों चुनौतियाँ जो लॉन्च की, इसका मतलब ये है कि उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप आइए और ये काम है करके दिखाइए, है ना। तो जो लोग, एक तरीके से टेंडर निकलता है, जो लोग कैपेबल हैं वो आते हैं और यहाँ काम करते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे देश के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है काम करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों जो अगला न्यूज़ है
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफेंस के मामले में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, है ना। और इस तरीके के प्रश्न लगातार बनते हैं, आपको बहुत ध्यान रख के इस न्यूज़ को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड ने जो तेजस है उसका LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। भारत को उन कुछ विशिष्ट देशों की सूची में शामिल करना जिन्होंने ऐसी क्षमता बनाई है और उन्हें अपनी रक्षा सेनाओं में क्रियाशील किया है। सबसे खास बात यह है दोस्तों तेजस की कि ये स्वदेशी निर्मित है, ठीक है, इंडिजिनस है, हमारे भारत में ही बना है, हमने कहीं से खरीदा नहीं है, ठीक है। LCA तेजस ट्विन सीटर हर मौसम में हल्के वजन वाला बहुउद्देशीय 4.5 पीढ़ी का विमान है, यानी 4.5 जनरेशन का विमान है ना। वर्जन आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी ये 4.5 वर्जन है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं अब हम लोग। तो अगली न्यूज़ है कि SBI ने ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडेड डिवाइस लॉन्च किया, ठीक है। अभी क्या है, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों के दरवाजे पर नकदी निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करना। बहुत बढ़िया है दोस्तों ये तो, बैंक के झंझट से छुटकारा। उद्देश्य क्या है, उन ग्राहकों को लाभ पहुंचाना जिन्हें स्वास्थ्य समस्याओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कारण बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी पहल है दोस्तों ये SBI की, और बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है कि को किस बैंक ने किया, तो ये काम SBI ने किया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे RBI लिख दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद रखना कि SBI ही सही आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, रविवार है तो उतने ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, लेकिन हम आप लोगों के लिए अच्छे ऐसे न्यूज़ चुनकर लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो आज जो हमने पढ़ाया है उसको आप एक बार और रिवाइज़ करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी, और शेयर भी करिएगा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।